Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of class 11th. Today we are starting chapter number 4 which is human development और एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पार्ट 1 आज हम शुरू करेंगे और टॉपिक वाइज नोट्स भी हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछले सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं आप सभी ने प्रॉपर स्टडी किए हैं और उन्हें रिसीव भी किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 के नोट्स भी वहां पर अवेलेबल रहेंगे। जो हमारा चैनल है उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको पहले बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी सीक्वेंस में हम चल रहे हैं जो टॉपिक आपकी बुक में दिए हुए हैं। डेवलपमेंट की पहले बात करेंगे क्या होता है, डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें ये बताता है कि जनरल टर्म्स कई सारी ऐसी यूज होती है जिनको हम डेवलपमेंट से एसोसिएट कर देते हैं। जैसे किसी चीज का ग्रो होना, हमारी जो फिजिकल ग्रोथ होती है नॉर्मली उससे भी हम डेवलपमेंट समझ लेते हैं, बट वो डिफरेंट होती है। मेंटली ज्यादा मेच्योर होना, इमोशनली ज्यादा मेच्योर होना भी डेवलपमेंट से रिलेट करता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं होता है। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस की फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम क्विकली बिगिनिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स और शुरुआत करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये आपके साइकोलॉजी के पूरे एंटायर जर्नी में बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर तरह के एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करते चलिएगा, आपके आंसर्स मैं वहीं पे दूंगी सभी लोगों को। तो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिव चेंज या फिर कुछ भी एडिशन की बात करता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किसी तरीके की डिके की बात नहीं होती, कुछ एड ऑन होने की बात हो रही होती है। तो वो बहुत कुछ हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एनवायरमेंटल, सोशल, डेमोग्राफिक, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन नई कार खरीद लेता है, एक नया घर ले लेता है, तो कहते हैं उसने बहुत डेवलप किया है, उसने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। ग्रोथ भी वर्ड हम यूज करते हैं, कहते हैं डेवलपमेंट हुआ है उसका, राइट। या फिर अगर हम कहें कि एनवायरमेंटल सेंस में देखें तो एनवायरमेंटल सेंस में हम कहते हैं कि ये जगह पहले बहुत खाली रहा करती थी, अब यहाँ पे कितनी अच्छी कॉलोनी डेवलप हो गई है। तो डेवलपमेंट हमेशा कुछ ना कुछ बड़ी चीज या कुछ एड ऑन होने की बात करता है। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रॉम कंसेप्शन यानी कंसीव किए जाने के पीरियड से लेके डेथ तक, हमारी डेथ हो जाने के पॉइंट तक, वहां तक जो है हम फिजिकली चेंज होते हैं, सोशली चेंज होते हैं, इमोशनली चेंज होते हैं और बहुत सारे और दूसरे तरीकों में भी चेंजेस होते हैं हमारे। जैसे हम इमोशनली चेंज होते हैं, मेंटली चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। ये जो चेंज हमारे अंदर थ्रू आउट लाइफ होता है इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसे एक और नाम भी देते हैं जिसे आगे पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें थ्रू आउट लाइफ, जो पूरी लाइफ पीरियड में हमारे जितने भी तरीके के चेंजेस हमारे अंदर होते हैं उनको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव समझना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रोग्रेस होती है। ऑर्डरली, ऑर्डरली इसलिए कि एक ऑर्डर में चेंज होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये जो डेवलपमेंट का ग्राफ है वो कभी भी इस तरह से नहीं चलता है कि ये थोड़ा डेवलपमेंट किया हमने फिर हम डिके हो गए, नहीं, इस तरह से नहीं चलता है। इसका जो ग्राफ है डेवलपमेंट का वो हमेशा इस तरह से चलता है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे की तरफ कोई चीज बढ़ रही है तो ऑर्डर में भी चल रही है, राइट। प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, राइट, जो कि कंसेप्शन से स्टार्ट होते हैं और थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू चलते हैं। 3 मेजर प्रोसेसेस हैं जो डेवलपमेंट में ऑब्जर्व किए जाते हैं। पहला तो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशल इमोशनल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब जितना भी हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे हेयर्स का ग्रो होना, राइट, स्किन में चेंजेस आना, स्किन जो है वो ओवर टाइम बदलती जाती है, हमारी चेंज होती जाती है, धीरे धीरे हमारी जो स्किन है उसमें फर्क हमें महसूस होता है। कॉग्निटिव लेवल पर इंटेलिजेंस हो गया, हमारी पर्सनैलिटी हो गई। और सोशल इमोशनल प्रोसेसेस में हम जैसे एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी बातें, और जब हम एक अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी बातों में बहुत फर्क आने लगता है ना। तो सोशल इमोशनल प्रोसेसेस भी हम यहाँ पे नोटिस करते हैं। डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स कम्स अंडर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो कुछ भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मतलब जो कुछ भी हम अपने पेरेंट्स से एज अ जीन्स रिसीव करते हैं, उसी हिसाब से हमारी जो ग्रोथ होती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आ जाता है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस में जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी पर्सन परफॉर्म करता है थ्रू द इंटेलिजेंस, थ्रू द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ऑल दीज थिंग्स। जो भी सोशल इमोशनल प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल के दूसरे लोगों से जो भी इंटरेक्शन होता है, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम दोस्त कितने बनाते हैं, हम लोगों में घुलते मिलते कितने, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से जो चेंजेस आते हैं वो सोशल इमोशनल प्रोसेसेस में आते हैं। अब एक हमने यहाँ पे भी लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव की बात की थी, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात की थी।
वही लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। शॉर्ट आंसर में ये पूछा जाता है कि क्या फीचर्स हैं। ये आपके सिलेबस में से ही है, आपकी बुक से ही हमने टॉपिक को कवर किया है। नोट जो है वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपके ठीक सामने है। तो डेवलपमेंट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये किसी भी पर्सन की एंटायर लाइफ में चलता है और लाइफ लॉन्ग होता है। थ्रू आउट लाइफ डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट जो होता है उसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका, इट इन्वॉल्व्स द डायनामिक इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर्स लाइक फिजिकल, इमोशनल, साइकोसोशल एक्सेट्रा। मतलब मल्टी डायमेंशनल है, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस है और उनका भी आपस में इंटरैक्शन होता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम सोशली ग्रो हो रहे हैं, सोशली डेवलपमेंट अगर हमारा हुआ है तो उसका हमारे इंटेलेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, या फिर हम इंटेलेक्चुअली हो रहे हैं तो हमारे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड रिजल्ट इन गेन्स एंड लॉसेस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट में क्या होता है कि मल्टी डायरेक्शनल होता है और इसके जो रिजल्ट होते हैं, देखिए दोनों बातों में फर्क है। मैंने आपसे भी कहा था कि डेवलपमेंट कभी डिके को नहीं दिखाता है, डेवलपमेंट ग्रोथ को दिखाता है, मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज होने को दिखाता है। लेकिन जो इसके रिजल्ट्स आते हैं उसमें गेन और लॉस दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब ये इस बात को एग्जाम्पल से समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे हम जब कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन की जो बॉडी स्टेमिना होता है, एनर्जी लेवल होता है, या फिजिक में भी अगर हम देखें तो पर्सन के हेयर लॉस हो जाता है। आप देखते हैं ना कि एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो बिल्कुल बिना बालों के आता है दुनिया में, और उसके बाद धीरे धीरे उसके बालों की ग्रोथ होती जाती है। फिर एक पॉइंट पर आके एक उम्र के बाद बाल झड़ने शुरू होते हैं। या मेमोरी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मेमोरी लॉस भी इसी तरीके से होता है कि बच्चा पहले छोटा होता है, चीजों को याद नहीं रख पाता, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो वो उसकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज होती है, और फिर एक पॉइंट के बाद आके मेमोरी का जो है वो हमें लॉस देखने को मिलता है। तो ये हमें उसके, ये जो लॉस है ये डेवलपमेंट में कोई लॉस नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि डेवलपमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, बल्कि वो जो लॉस है वो हमें एज अ रिजल्ट नजर आ रहा है। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, मीनिंग दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेलिएबल और चेंजेबल। डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्टेक्चुअल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर हम बात करें कि एक बच्चा जो बहुत पुअर फैमिली में है, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो उतना उतना स्पीड से नहीं होगा। तो इसका मतलब सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और कॉन्टेक्चुअली सब फर्क पड़ते हैं। डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब हो गया मल्टीपल डिसिप्लिन्स में हम डेवलपमेंट को देख सकते हैं। अब मल्टीपल डिसिप्लिन्स क्या हो गए, जिसकी बात अभी हमने की थी, कॉग्निटिव, सोशल, बायोलॉजिकल, इमोशनल, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम इसी टॉपिक को लॉन्ग आंसर में लिख के आए तो आपको इन्हीं पॉइंट्स पर इसको चीजों को बढ़ा देना है, कंटेंट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है कि जो भी हमने यहाँ पे भी बात करी इसी इनमें हम सब चीजों को बढ़ाते जाएंगे कि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। इसका मतलब ये हर एज ग्रुप में देखने को मिलता है, कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक। इसमें गेन और लॉसेस दोनों होते हैं, विच इंटरेक्ट इन डायनेमिक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, सम डायमेंशंस जो होती हैं वो उसकी, वो डेवलपमेंट की इंक्रीज हो सकती है, लेकिन दूसरी डिक्रीज भी हो सकती हैं। जैसे कि ये इस तरीके के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे। मल्टी डायरेक्शनल होता है, हाईली प्लास्टिक होता है, जब पर्सन मॉडिफाई कर सकता है अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को तो वो प्लास्टिसिटी नजर आती है। मतलब अगर कोई पर्सन अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है, मॉडिफिकेशन होता जाता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसी तरीके से डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। द करियर ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु वर इन स्कूल 50 इयर्स अगो। तो डेवलपमेंट जो है वो हिस्टोरिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब पहले चीजें कैसी होती थी, अब कैसी होती हैं, टाइम के साथ बदल जाता है। डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें पढ़े जाते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन को इसमें इंक्लूड किया जाता है, उसमें हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। An individual responds and acts in a particular context. For example, the life event in everyone's life and are not the same, such as death of a parent. सबके लिए लाइफ में चीजों के जो तरीके होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं, तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो बदल जाते हैं। तो लॉन्ग में आप इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर सकते हैं, या आप नोट्स में से देख के लिख सकते हैं। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि नोट्स जो है वो सभी आप टेलीग्राम हमारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से रिसीव कर सकेंगे इजीली, और उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और वो रिसीव कर रहे हैं, उनको काफी हेल्प हो रही है, अच्छे अच्छे फीडबैक आते हैं। मेन टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड इवोल्यूशन। क्या होता है ये, पहले चारों को एक एक करके समझेंगे। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है ना। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसी भी इंक्रीज को दिखाता है इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल।
इट कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। इससे आप ग्रोथ को हमेशा क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ इन हाइट, ग्रोथ इन वेट, है ना, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ समथिंग, राइट। तो वहां पे हम ग्रोथ की बात करते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है, हमेशा क्वांटिफाई किया जा सकता है और एज अ होल ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेवलपमेंट क्या होता है तो पढ़ ही रहे हैं अभी हम, फिर भी आगे और बात कर लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट में चेंजेस होता है। द टर्म डेवलपमेंट अप्लाइज टू द चेंजेस दैट हैव अ डायरेक्शन एंड होल्ड डेफिनेट रिलेशनशिप विद व्हाट प्रीसीड्स। मतलब जिस भी डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है वो एक प्रॉपर डेफिनेट उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मेमोरी लॉस भी हो रहा है तो वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, मैच्योरेशन की बात करें तो मैच्योरेशन का मतलब होता है दैट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिटेक्टेड बाय द जेनेटिक ब्लूप्रिंट व्हिच प्रोवाइड कॉमनलिटीज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैच्योरेशन का क्या मतलब होता है, मैच्योरेशन का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट के साथ चीजों में इंक्रीज होना, फर्क आ जाना, उसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। एवोल्यूशन की बात करें तो ये स्पेशीज स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीशीज में जो भी चेंजेस स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के एवोल्यूशन में देखिए आप, ये एक लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जैसे हम ह्यूमन के एवोल्यूशन की बात करें तो कितने साल पहले से हम इसकी स्टडी करते हैं कि तब ह्यूमन ऐसा हुआ करता था, फिर धीरे 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 चेंजेस होते गए और आज ह्यूमन अपने 2 लेग्स पे प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है, ऑफकोर्स नेचुरल सिलेक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं कर सकते। और एक इवोल्यूशनरी ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत एक लार्ज टाइम के अंदर और बहुत एक पर्टिकुलर स्पीशीज पर हम इसको फोकस करके देखते हैं। तो ये 4 चीजें यहाँ पर हो गई। आइए ग्रोथ और डेवलपमेंट की पहले बात करें क्योंकि इनके बीच में डिफरेंसेस 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रोथ क्या होता है, हमेशा फिजिकल स्टेट ऑफ चेंज को दिखाता है। पहला पॉइंट हो गया कि ग्रोथ क्या है, फिजिकल स्टेट को चेंजेस को दिखाता है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोसेस है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का, धीरे धीरे होने वाले चेंज को हम डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों तरीके से नजर आता है। मतलब आप ग्रोथ में को केवल नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, डेवलपमेंट को टू सम एक्सटेंट आप क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं, बट मेजरली ये क्वालिटेटिव ही होता है। मतलब क्वालिटी मतलब उसको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में बता सकते हैं, सब्जेक्टिव वे में बता सकते हैं। ये मैच्योरेशन पे एंड हो जाता है। ग्रोथ जो है वो आपकी मेच्योरिटी की एज आने पर जो ग्रोथ है वो थोड़ा रुकती है बहुत सारे स्टेजेस में, लेकिन ये थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। तो ये इसका एक बड़ा डिफरेंस हो गया। ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होती है जबकि डेवलपमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। ग्रोथ की हम फिजिकल स्टडी करते हैं और डेवलपमेंट की हम बिहेवियरल स्टडी करते हैं। मतलब ये जो होता है हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ हमेशा एक्सटर्नल होती है और विजिबल होती है, हमेशा नजर आएगा आपको, कोई चीज ग्रो हो रही है तो वो नजर आती है आपको, राइट। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल होता है और इनविजिबल होता है। इंटरनली चीजें इंक्रीज होती रहती है, वो आपको सब्जेक्टिव वे में तो आप उसे बता देंगे लेकिन इन पर्टिकुलर नहीं बता सकते। ग्रोथ जो होता है वो टेक्स प्लेस इन टाइम और डेवलपमेंट होता है टेक्स वास्ट स्कोप ऑफ टाइम। ये आपको क्विक नजर आ सकती है ग्रोथ, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा वास्ट स्कोप ऑफ टाइम लेगा। ग्रोथ में जीन्स और हेरिडिटी की बात होती है जबकि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट में पढ़े। आई होप ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में जहां पर हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे जो किसी से रिलेटेड है, जिसमें कि खास तौर से यूरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर की थ्योरी आएगी और बहुत सारी और चीजें भी आएंगी जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो ये नोट्स रिसीव करना मत भूलिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।